ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे योग के बारे में। अभ्यास योग अभ्यास जो है बोले कि शनै शनै रूपरमेत, धीरे धीरे धैर्य से पकड़ी हुई बुद्धि द्वारा उपरति को प्राप्त करे। धीरे 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 धीरे, और क्या है, धैर्य भी रखना चाहिए। तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे ही करना चाहिए। और आत्मा में मन सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए, इस प्रकार अभ्यास करे जैसे कि मन आत्मा में ही स्थित रहे। आत्मा ही सब कुछ है, बाकी सब जो है मिथ्या है, ऐसे मन को स्थिर करे। सब कुछ आत्मा है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तब जाके ये उत्कृष्ट बुद्धि है, विधि है। अभी आगे बताने जा रहे हैं। तत्रैवं आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रवृत्त योगी। आत्मसंस्थ मन को बनाने के लिए साधन में प्रवृत्त हुआ योगी कैसे चित्त को शोधन करता है, आगे वाले श्लोक में बता रहे। आत्मा में मन को स्थिर करने वाला योगी, जो साधना में प्रवृत्त होने वाला योगी जो है, कैसे आत्मा में मन को जो बनाने के लिए जो साधना में प्रवृत्त हुआ योगी, लेकिन किस प्रकार से चित्त का शोधन करता है उसको बता रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमेतत् आत्मनेव वसंनयेत्। यतो यतः निहि चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वसंनयेत्। भगवान बता रहे हैं यतो यत, यस्मात् निमित्तात् शब्दादेः निश्चरति निर्गच्छति स्वभाव दोषान् मन चंचलम अत्यर्थम चलमत एव अस्थिरम ततः तस्मात् शब्दादेः
निमित्तानि नियम्य तन्निमित्तं यथा आत्मनि रूपेण आभासीकृत्य वैराग्य भावनतया चैतन्य मन आत्मनि एव वशम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, यस्माद निमित्तात् शब्दादेहे, बोले कि जिस शब्दादि निमित्त अथवा स्वभाव दोष के कारण स्थिर न रहने वाला चंचल मन बाहर भागता हो। हम जब विषय को ग्रहण करते हैं मन भागता है। हम जब स्थिर होकर के बैठते हैं तो मन खाने के लिए, देखने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, ये मन भागता है। तो मन जब स्थिर होगा तब तो वो योग बनेगा। जब मन स्थिर नहीं है, इसलिए पहले बता दिए, धीरे धीरे मन को आत्मा में लगाना है। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा से अतिरिक्त कुछ संसार में है ही नहीं मूल्यवान वस्तु। इसलिए मन हमारा स्थिर नहीं। किस लिए यहाँ पर दोष दिखा रहे हैं? बोले कि देखो, बाह्य विषय को ग्रहण करने पर मन स्थिर नहीं रहता। चंचलम अस्थिरम, मनः चंचलम अस्थिरम। मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। किस लिए? ना विषय के कारण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के कारण ये मन बाहर भागता है। उन सभी बता रहे हैं, बोले कि उन सभी ततो नियमे तत्, तो जिस मतलब इंद्रियां उनके विषय को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उन इंद्रियों को बोले कि शब्दादि विषय में, सभी शब्दादि विषय में यथा आत्मनिरूपण द्वारा सुखाभास बतलाकर वैराग्य भावना से इन चित्तों को आत्मा के अधीन करता रहे। मतलब विषय जो है, इंद्रिया जो है, विषय को ग्रहण करने भागता है, तब मन अस्थिर होता है। तब जो है उस विषय को न ग्रहण करके मन को आत्मा में लगा करके, मतलब तार्किक मत से तर्क लगा करके, सबको काट करके, मतलब ये शरीर मिथ्या है, ये धन भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, तो एक आत्मा ही सत्य है। इसी प्रकार निरूपण के द्वारा सुखाभास बतलाकर आत्मा ही सुख है, बाकी किसमें, संसार में किसमें भी सुख नहीं है, लेस मात्र सुख नहीं है। ये वैराग्य भावना करके, मतलब सब विषयों से वैराग्य करके, अपने इंद्रियों को अपने बस में करके चित्त को आत्मा के अधीन करता रहे, ऐसे अभ्यास करता रहे। मन भागता है तो उनको फिर खींच के लाओ, फिर आत्मा में लगाओ, फिर जाता है फिर लाओ। ऐसे धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होता है, ऐसे धीरे धीरे करके 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे अभ्यास करते 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 एक ना एक दिन वो क्या होता है, हो जाता है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि इसी प्रकार योगाभ्यास के बल पर योगी मन को आत्मा में ही सर्वथा शांत हो जाता है। तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसको वो निरूपण कर लेता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ सुख ही नहीं है। ज्ञानी वही चिंता करता है।
ब्रह्म ही सत्य है, चराचर जगत पिछले भी आया था पंचवें अध्याय में। तो ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म से अतिरिक्त संसार में कुछ सत्य है ही नहीं, और वो भी आनंद स्वरूप है और आनंद देने वाला है। ऐसे ये बता दिए। आगे फिर बताने जा रहे हैं, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिन सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ऐसे आत्मा में मन को लगाने से, विषय से हटा करके तो क्या होता है उसी के ऊपर बता दें। बोले कि प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। भगवान बता रहे हैं, प्रशांत मनसम, प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मनास्तम। प्रशांत मन मतलब मन को शांत रखना। प्रशांत मनसम ही एनम योगिन सुखमुत्तमम। मन में अगर विभ्रांत हो तो मन स्थिर नहीं रहता। जब मन शांत रहता है तब मन स्थिर रहता है। हम किसी कार्य करने से पहले मन अगर विचलित हो, प्रशांत ना हो, तब जो है हम वो कार्य कर नहीं पाते। जब हम मन को स्थिर कर लेते तब जो है हम वो कार्य करने में हम सफल होते हैं। ये सब लोगों का अनुभव है। ऐसे यहाँ पर जो बता दिए पूर्व श्लोक में, तो मन अस्थिर होता है क्यों ना? विषय के पीछे जब मन भागता है तब जो है वो चंचल होता है, अस्थिर होता है। तो बोले कि इंद्रियों को विषय से हटा करके, दमन करके हम जब इच्छा करते हैं, इच्छा के द्वारा ही मन इधर उधर होता है। क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा जब करते हैं तब मन, इंद्रियां आदि भागते हैं। तो बोले कि इच्छा मत करे, किसी भी विषय का इच्छा ना करे, तब इंद्रिय क्या होगा? शांत होगा। जब गुस्सा होते हो, बोलते हो कि मैं खाऊंगा नहीं, उस समय भूख नहीं लगता है, लेकिन दृढ़ संकल्प के कारण आप रुक जाते हो। ऐसे विषय को दृढ़ता के साथ, मतलब इंद्रियों को दमन करके विषय के साथ संबंध न रखने से मन शांत रहता है। प्रशांत मनसम हेनम, भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम निरतिशयम उपैति उपगच्छति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ये मन जो है, जब आप इंद्रियों को अपने बस में करके मन को आत्मा में लगा लेते हो, उसी समय मन जब स्थिर रहता है, वो क्या है? अत्यंत शांत है जोगी का मन, जिसका यहाँ बता रहे हैं। बोले कि देखो, जिसका तो क्या होता है, मोहादि क्लेश रूप रजोगुण मिट जाता है। आसक्ति आदि ये जो उनका ये होता है, आसक्ति के कारण मन में क्लेश होता है, और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है आसक्ति आदि पाने के लिए, वो अपने आप मिट जाता है। ऐसा शांत रजसम प्रकीर्ण मोहादि क्लेश रजसम इत्यर्थः। जिसका मोहादि क्लेश रजोगुण मिट गया है, रजोगुण जिसका मिट गया है, मोह आदि जिसके पास नहीं है,
वो क्या है? जिसका मन शांत हो गया और रजोगुण शांत होने के बाद जिनका रजोगुण मिट गया, मोह आदि नहीं रहता है, वैसे वाले व्यक्ति कहाँ पर जाता है? बोले कि देखो ब्रह्मभूत मकड़मसम। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम, ऐसे जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी ही उनको मुक्त हो जाता है। ब्रह्म एव सर्वम इति एव निश्चय बंतम। वो क्या निश्चय करता है? बोले कि देखो ऐसे धर्म अधर्म से रहित ब्रह्मभूत जोगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो निश्चित कर लेता है ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम ब्रह्म एव सर्वम, ये ब्रह्म ही सब कुछ है, चराचर जगत ब्रह्ममय ही है। इसलिए वो समस्त कल्मष मतलब पापों से उनको छुटकारा मिल जाता है और जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाता है। वो आत्मा को ही देखता है, आत्मा के स्वरूप जो है ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म ही पूरा चराचर जगत में, मतलब स्तंभ ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब जो है आत्मा ही है, ब्रह्म ही है ये, और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने उत्तम सुख को वो प्राप्त करता है। वास्तविक सुख वही है। सांसारिक सुख जो है वो तो क्षणिक मात्र है, क्षणिक मात्र, कभी सुख देता है कभी दुख भी देता है। जिसको सुख चाह करके आप ग्रहण कर रहे हो, परवर्ती समय में आपको दुख ही प्राप्त होता है। चाहे धन से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पुत्री से हो, चाहे अपने पत्नी से हो, चाहे संसार से हो, जिनको आप सुख मानते हो बाहर में, परवर्ती समय में वो दुख का कारण बनता है। इसलिए जिन्होंने जोगी ऐसा ज्ञानी ऐसा मान करके संसार से मन को हटा करके आत्मा में लगा करके, वो आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, चराचर जगत ब्रह्ममय है, ऐसा ही मान करके वो जब बैठता है, उनको जो आनंद प्राप्त होता है वही उनका, उसके द्वारा उनका समस्त दोषों से पापों से वो मुक्त हो करके जीवन मुक्त बन जाता है। जीते जी ही वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये बता दिए। अभी आगे फिर बता रहे हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगांतराय वर्जितः। यथोक्त रीति से मतलब जो अभी बता दिए उसी रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी, वो योगों के अंतराय से शून्य विगत कल्मष, उनका समस्त पाप छूट जाता है। योगी अनायास, वो बता रहे हैं, बोले कि वो विगत पाप सुखेन अनायासेन ब्रह्म संस्पर्श ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य। बोले कि देखो, अगर वो यथोक्त रीति से जैसे बता दिए उसी रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी योगों के अंतराय से शून्य हो करके, वो विगत कल्मष योगी मतलब जिनका समस्त पाप छूट गया है, ऐसे वाले योगी अनायास, कोई प्रतिबंध उनका और नहीं है, वो ब्रह्म के साथ
संस्पर्श रखने वाले वो क्या है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाले योगी आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। वो बोलते हैं आत्यंतिक सुख को वो प्राप्त करता है। ब्रह्म ही संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अनंतम इति, बोले कि वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। योगाभ्यास का क्रम पहले बता दी। योगों के विघ्न करने वाले वो राग द्वेष आदि माने जाते हैं। योगों मतलब कि जो संस्पर्श सुख ब्रह्म रूप है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि योगों के विघ्न डालने वाला कौन है, राग द्वेष आदि है, आसक्ति के द्वारा और द्वेष के द्वारा, वही पाप है। राग द्वेष आदि पाप है, ये उपलक्षण है। संस्पर्श का अर्थ होता है तादात्म्य, मतलब आत्मा से मिल जाना। जो संस्पर्श सुख ब्रह्म रूपी ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वो जो सुख है वो ऐसे निरतिशय ब्रह्म सुख को विकल्मष योगी अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जब उन्होंने इस प्रकार योगाभ्यास करते 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 अनायास से वो उसी सुख को प्राप्त करता है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। भगवान यहीं पर बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।